guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट किए थे। इससे लास्ट क्वेश्चंस वीडियोस को ऐड किया हुआ है, प्लेलिस्ट है, देयर इज अ सेपरेट प्लेलिस्ट ऑफ दिस चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सो लास्ट क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड किए हुए हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू में, ये हमें कर्व की क्वेश्चन दे रखी है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखो हमें क्या दे रखा है, फाइंड द पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं एट विच, और हमें दे रखा है ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो हमने अपनी जो इससे पहले वाली वीडियो यानी स्टार्टिंग की थी ना 6.3 एक्सरसाइज की, तो हमने ये कंसेप्ट देखा था जब क्या होगा, लाइन क्या है पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट क्या था, अगर जो लाइन क्या है पैरेलल है तो उस केस में ये हो जाएगा गिवन बाई कोस टू में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। जब लाइन पैरेलल होती है ना तो dy ओवर dx इक्वल्स टू में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये हम बाद में यूज करेंगे। पहले हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कि dy ओवर dx इक्वल्स टू में 0, ये वाला कंसेप्ट यूज होने वाला है। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में, क्योंकि दे रखा है टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये कंसेप्ट यूज होता है। तो अब हम देख रहे हैं हमें dy ओवर dx तो फाइंड करना ही करना है। बाई हमें दे रखा है ये, और हमें करना है dy ओवर dx, यानी कि हम इस इक्वेशन का डिफरेंशियल करेंगे x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये बात की चीज़ है, इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy ओवर dx फाइंड करना है, तो ये हो जाना है d ओवर dx बाई इक्वल्स टू में, इसका हम डिफरेंशियल फाइंड करेंगे। ठीक है, पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सबट्रैक्ट 2 हो जाएगा, 3 है 2 हो जाएगा, x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसको नहीं लिखेंगे, 3 कांस्टेंट है। और अब हम करेंगे एक्स स्क्वायर का, तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट 2 माइनस 1 हो जाएगा, उसको नहीं लिखेंगे। माइनस 9 कांस्टेंट आगे और x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, प्लस 7 कांस्टेंट, इसका 0 रहने वाला है। सो नाउ वी आर हैविंग dy ओवर dx इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, यह आ गया हमारे पास dy ओवर dx। बट हमें दे रखा है गिवन इंडिकेशन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर हमने बोला था अगर जब पैरेलल होगी तो उसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा, गिवन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब हो जाएगा दैट इज dy ओवर dx इक्वल्स टू में 0। ठीक है, dy ओवर dx हमने फाइंड कर लिया और हम इसको क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 0 इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, बचेगा यहाँ पे x माइनस 2 और x माइनस 2 माइनस नहीं, x कॉमन नहीं लेंगे, ओनली 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, क्योंकि x कॉमन यहाँ से नहीं आ रहा है, यहाँ पे है ही नहीं। सो इसको रब कर देते हैं, इधर देखते हैं। देखो क्या आ गया हमारे पास, 0 इक्वल्स टू में 3 तो 0 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, ये वाला 3 इस साइड 0 में चला जाएगा। अब आगे हम इसके फैक्टराइज कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फैक्टर्स कर लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू में x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू में 0। हमारे पास एक तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल्स टू में क्या आ गया, 0, यानी कि हमारे पास x की 2 वैल्यू आई, एक x इज इक्वल टू 3 एंड दूसरी आई x इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, पॉइंट निकालना है। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स और
तो अब हमारे पास एक तो x की वैल्यूज़ 2 आई, तो y की वैल्यू हम 2 ही निकालेंगे इस वाली इक्वेशन से जो हमें इक्वेशन दे रखी है, कर्व की इक्वेशन। यहाँ से हमें y की वैल्यूज़ भी निकाल देंगे पहले। व्हेन x इक्वल्स टू -1, ठीक है, व्हेन पहले एट x इक्वल्स टू -1, जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू में हम x की जगह पुट कर देंगे इस पूरी इक्वेशन में -1, तो -1 का होल क्यूब -3 इंटू -1 का होल स्क्वायर -9 इंटू -1 + 7, और आ जाएगा हमारे पास y इक्वल्स टू में -1 और -3 + 9 + 7 -4 प्लस, यानी कि आ गया हमारे पास 12। y इक्वल्स टू में क्या आ गया 12। अगर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 3। ओके, तो क्या है, व्हेन सेकंड है कंडीशन केस एट x इक्वल टू 3। अब x की वैल्यू क्या है 3, तो इसकी वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 + 7, y इक्वल्स टू में 27 -27 + 7, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस, और -27 + 7 -20, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू -20, और यही दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, कौन कौन से, -1 12 और 3 और -20। यही हमारा आंसर, हमें पॉइंट्स फाइंड करने थे, ठीक है। सो हमारा ये क्वेश्चन नंबर है 7 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। पॉइंट का देखो, हमें एक पॉइंट फाइंड करना ऑन द कर्व, जो हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, एट विच द टेंजेंट इज, टेंजेंट को पैरेलल बताया है टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और जो है लाइन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 2, 0 एंड बी पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4, 4, ठीक है। तो क्या सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ, देखो 2 लाइन है, एक तो हमारे पास एक ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, ठीक है, और एक हमें दे रखा है, वहाँ से स्लोप निकालेंगे जो हमें स्लोप ऑफ कर्व, दोनों पैरेलल दे रखी है ना। और पैरेलल केस में जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो क्या हो जाता है, दोनों क्या हो जाता है, m1 और m2 इक्वल हो जाते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ जो फर्स्ट लाइन है जो हमें दे रखा है स्लोप ऑफ कर्व, और स्लोप ऑफ जो लाइन की दोनों की इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस लाइन की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो कैसे इसकी स्लोप फाइंड करेंगे, इसको हम बोल सकते हैं m1, ठीक है, m1 बोल देंगे। स्लोप को m बोलते हैं, बट हमारे पास 2 दे रखी है तो यहाँ पे m1 बोलेंगे। m1 का फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 / x2 - x1। यहाँ से हम इस फॉर्मूले की हेल्प से m1 फाइंड करेंगे। तो m1 इक्वल्स टू में y1 y2, ये हमारे पास x1 y1 x2 और y2, ठीक है। y2 क्या है 4 माइनस y1 है हमारे पास 0 अब ओवर x2 क्या है 4 माइनस x1 है 2, तो ये हो जाएगा 4/2 यानी कि 2, ठीक है। तो m1 क्या आ गया हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास m1 तो हमने फाइंड कर ली, अभी हमें m2 भी चाहिए क्योंकि दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। पैरेलल दे रखी है ना, तो जब 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी तो m1 और m2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। m1 तो हमने फाइंड कर लिया, m2 और फाइंड करेंगे, ठीक है। m2 कहाँ से फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ कर्व फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ कर्व क्या हो जाएगी dy/dx, ठीक है। dy/dx फाइंड करेंगे इक्वल्स टू में dy/dx, और जिसको हम बोल सकते हैं m2, क्या बोलेंगे m2। कैसे फाइंड करेंगे dy/dx, जो हमें y दे रखा है उसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये क्या हो जाना है m2 इक्वल्स टू में
इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमें दे रखी है इक्वेशन दे रखी है ना, y इक्वल्स टू में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही हम फाइंड कर देंगे dy ओवर dx, और इसको क्या बोलेंगे m2 इक्वल्स टू में dy ओवर dx इक्वल्स टू में पहले पावर का करेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सबट्रैक्ट, तो 2 माइनस 1 1 बचेगा, फिर फंक्शन का करेंगे विच इज़ x माइनस 2, x का करेंगे 1 हो जाएगा, बाकी बस यही आ गया हमारे पास m2, 2 इंटू में x माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू m2, ठीक है, ये आ गया स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, क्या आ गया स्लोप ऑफ कर्व m2 और स्लोप ऑफ लाइन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो m1 m2 को तो अभी हम रब नहीं करेंगे, जो हमने फाइंड किया है इसको देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि दोनों क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व इक्वल्स टू में स्लोप ऑफ द लाइन, जो हमने भी फाइंड करी है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड लिख लेना, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व की आपने फाइंड करी m2, तो यहाँ पे लिख देंगे m2 क्या है, 2 इंटू में x माइनस 2 इक्वल्स टू में स्लोप ऑफ कॉर्ड, ये जो हमने फाइंड करी है कॉर्ड m1 क्या थी 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू में आ जाएगा 1 प्लस 2, यानी x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, और अब हम x की हेल्प से y की वैल्यू निकाल देंगे इस वाली इक्वेशन से, जो हमें इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, y इक्वल्स टू में x की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 1, तो पॉइंट हमें फाइंड करना था, पॉइंट क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, बस यही आंसर, ठीक है, 3,1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3,1, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या दे रखा है, लेट्स सी, दे रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी है, हमें पॉइंट फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट इज, टेंजेंट दे रखी है y, टेंजेंट की इक्वेशन y इक्वल्स टू में x माइनस 11, तो पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्लोप निकालेंगे, कर्व की स्लोप, ठीक है, पहले यहाँ से स्लोप निकालेंगे और फिर यहाँ से स्लोप निकालेंगे, दोनों इक्वेशन से स्लोप निकालने के बाद दोनों को इक्वल कर देंगे, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर हम x की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर देंगे और फिर हमारे पॉइंट्स फाइंड हो जाएंगे, ओके। तो टेकिंग y इक्वल्स टू में एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, तो स्लोप ऑफ कर्व क्या हो जाएगी, स्लोप ऑफ द कर्व विच इज इक्वल्स टू dy ओवर dx, ठीक है, तो dy ओवर dx को हमें ये चाहिए, यानी कि इस वाली इक्वेशन का हम x के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन का हम x के साथ डिफरेंशियल करेंगे, dy ओवर dx फाइंड हो जाएगी, ठीक है, dy ओवर dx और हम 3 आ जाएगा मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 सबट्रैक्ट 2 हो जाएगा, 11 कांस्टेंट ऐसे, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 5 तो कांस्टेंट है 0, यानी कि हमारे पास dy स्लोप ऑफ द कर्व क्या आ गई, स्लोप ऑफ द कर्व इक्वल्स टू में 3x स्क्वायर माइनस 11, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है नाउ टेकिंग y इक्वल्स टू में x माइनस 11, ये हमें दे रखी है टेंजेंट की इक्वेशन, ठीक है, यहाँ से हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, हम ऐसे निकाल सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इट y स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल्स टू में mx प्लस c, ठीक है, इस वाले इक्वेशन से हम इसकी कंपेयर कर देंगे, तो y बाकी इसके अंदर हमें केवल m चाहिए, m क्या हो जाएगा, जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो m क्या आ गया 1, ठीक है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू में 1। अब हम क्या करेंगे, दोनों की स्लोप ऑफ द कर्व और स्लोप ऑफ द टेंजेंट दोनों इक्वल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड करना है,
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 इक्वल्स टू में m2 कर देंगे, ठीक है। m1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कर्व हम इसको लिख सकते हैं m1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको बोल सकते हैं m2, ठीक है, m2 बोल सकते हैं। तो अब हमारे पास m1 क्या है, 3x² माइनस 11 इक्वल्स टू में 1 आ गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, 3x² इक्वल्स टू में 1 माइनस के अलावा इधर जाएगा 12, और 3 से 12 कैंसिल आउट, x² इक्वल्स टू में आ गया 4, यानी कि x की वैल्यू अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू में क्या आ गया, +-2, ठीक है। अब +-2 आया है तो x एट x इक्वल्स टू 2, जब x पॉजिटिव है तो इस वाली इक्वेशन में हम y इक्वल्स टू में पुट करेंगे x की वैल्यू 2, 2 का क्यूब -11 इंटू 2 + 5 हो जाना है 8 - 22 + 5 13 - 22, यह आ जाएगा -9, ठीक है। तो यानी कि जब x 2 है, y क्या है, -9। अब हम ले रहे हैं x इक्वल्स टू में -2, ठीक है, एट x इक्वल्स टू -2। तो अब y में जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसमें x की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 का क्यूब -11 इंटू -2 + 5, तो ये हो जाएगा -8 + 22 + 5, और ये हो जाएगा 27 - 8 19, ठीक है। तो देखो क्या आ गया, -2, 19। तो पॉइंट्स हमें फाइंड करने थे ना, सो द पॉइंट्स आर 2, -9 एंड दूसरा है हमारे पास -2, 19। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीटेड।